Hello everyone. Our today's topic is intellectual or mental development या फिर cognitive development. This is the topic of B.Ed फर्स्ट ईयर. इसके अंदर क्या है, जो चाइल्ड है वो अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस उसके अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. वो प्रॉब्लम सोल्व करना सीख जाता है. डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है. रिमेंबरिंग पावर यानी कि याद रखने की जो पावर है किसी भी चीज़ को, वो उसकी इंक्रीज हो जाती है. मेमोरी प्लस लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद है मेटाकोग्निशन की प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि बच्चा जो है अपने ही थॉट को अंडरस्टैंड करने लग जाता है. उसकी कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ड्यूरिंग एडोलसेंस थॉट्स आर प्राइवेट. बच्चा जो है वो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, स्पेस, टाइम सब के बारे में समझना स्टार्ट कर लेता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक फैमिली और सोसाइटी. अब हमें पता है अगर फैमिली या फिर सोसाइटी अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी भी बच्चे को, जैसे एनकरेज कर रहे हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली के अंदर कोई भी है, या फिर सोसाइटी अगर एनकरेज कर रही है बच्चे को, तो उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा, यानी कि ब्रेन का उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे ना. उसके बाद है लर्निंग अपॉर्चुनिटी. जितनी ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी किसी भी बच्चे को मिलेगी उतना ही अच्छा उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा. वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई. वी ऑलरेडी नो, बच्चा जो है अगर एक्साइटमेंट ज़्यादा है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, तो जो स्टिमुलाई है उसके थ्रू भी वो बहुत कुछ सीखते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे हेरिडिटी जैसे जो जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स जैसे रिएक्ट करेंगे पेरेंट्स से ही मिलते हैं. जितनी ज़्यादा पेरेंट्स की अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा माना जाता है जितनी ज़्यादा पावर है उतनी ही बच्चे की मिलती है, ऐसा माना जाता है. उसके बाद है इंटेलिजेंस. अगर हाई आईक्यू पावर है तो उसका बेटर कोग्निटिव डेवलपमेंट है. अगर किसी की लो आईक्यू पावर है यानी कि उसका लेस डेवलपमेंट हुआ है कोग्निटिव डेवलपमेंट. उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेटस. अगर मोर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो बेटर ट्रेनिंग होगी, यानी कि हेल्प्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट. प्ले एक्टिविटीज़. जितना ज़्यादा बच्चा प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू जितनी चीज़ों को सीखता है, एनवायरनमेंट से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उतना ही उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है. सेंस ऑर्गन हमें पता है ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है. इसके अंदर क्या है, जैसे स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर पाते हैं हम सेंस ऑर्गन से, राइट. अगर सेंस ही हमारे डिफेक्टिव है सेंस ऑर्गन, तो बच्चा डिटेक्ट कैसे करेगा स्टिमुलाई को, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट विल नॉट बी परफेक्ट. मैच्योरेशन. जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है उतना ही इंटरेक्ट कर पाता है एनवायरनमेंट से. जितना इंटरेक्ट कर पाएगा उतना ही कोग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.